गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 6 विषय हिंदी। उसमें तीसरा चैप्टर है समझदार नन्ही और इस चैप्टर का प्रकार है कहानी। तो एक छोटी सी कहानी है। जो नन्ही है वो बतख है और जो एक बिच्छू है। तो दोनों के बीच जो बात होती है, दोनों का जो नेचर है मतलब कि स्वभाव है, उसके बारे में इस कहानी में बात की गई है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना और बुक्स में भी पढ़ लेना। तो देखो, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, एक कहानी बताती हूँ कि एक छोटी सी नन्ही है। वो नन्ही जो है वो नदी के किनारे पे रहती है। मतलब कि वो एक दिन नदी के किनारे पे घूम रही थी और वहाँ एक जो बिच्छू है, बिच्छू वो फंसा हुआ होता है। वो दलदल होता है ना, दलदल में बिच्छू फंसा हुआ होता है। बिच्छू ने नन्ही को बोला कि बहन मुझे बचा लो, क्योंकि वो गिरा हुआ पड़ा था, वो फंस गया था दलदल में। तो उसने बिच्छू ने बोला बतख को कि मुझे बचा ले। तो वो जो नन्ही है वो उस पे दया करती है और उसे कादव में से, मतलब कि दलदल होता है जो, उसमें से उठाकर सही सेफ जगह पे रख देती है। फिर बिच्छू को पता नहीं क्या सोचता है कि बिच्छू जो है वो नानी को डंक लेता है, मतलब कि काट लेता है। नानी जो वो नन्ही होती है, वो उसको बहुत दर्द होता है, वो दर्द से तड़फड़ने लगती है, मतलब कि दर्द से बहुत परेशान होने लगती है। वो बिच्छू को पूछती है, क्यों भैया तूने मुझे डंक क्यों मारा, मतलब तूने मुझे क्यों काटा। तो बिच्छू वो बोलता है, क्या करूँ, काटना मेरा स्वभाव है, मतलब डंकना मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली कि तू ये बुरी आदत को छोड़ दे, नहीं तो तुझे मुसीबत में से कोई भी नहीं बचाएगा। जब तू मुसीबत में होगा तो तेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। बिच्छू ने उसकी बात ध्यान से सुनी पर उसने समझी नहीं, मतलब सुनी पर अनदेखी कर दी कि चलो ये तो बोलती रहेगी ये सब। तो उसने ध्यान से सुनी पर बात को समझने की कोशिश नहीं की। नन्ही अपनी माँ के पास चली जाती है। वो नदी, मैंने बोला ना कि वो नदी के वहाँ ही रहते हैं। तो नन्ही जो है वो उसके आसपास ही टहलती होती है। तो वो फिर वहाँ से अपनी मम्मा के पास जाती है। फिर वो उसने अपनी बेटी को दर्द में तड़पता हुआ देखा तो पूछा कि बेटू तू क्या कर रही थी। तो नन्ही बोलती है कि माँ, मैंने एक बिच्छू को कादव में फंसा हुआ था, उसे बचाया, इसीलिए मुझे देर हो गई। तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है कि बेटा तूने ये बहुत अच्छा काम किया। फिर नन्ही बोलती है, परंतु बदले में बिच्छू ने मुझे काटा, मतलब कि डंक लिया। तो माँ बोलती है मतलब कि बिच्छू की वो खराब जो आदत है उससे वो लाचार है, मतलब कि उसकी जो खराब लत है उससे वो लाचार है। मतलब कि तू उसे कितनी भी बार बचाती रहेगी पर बिच्छू वो जो है उसका नेचर ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो तुझे हर बार डंकता रहेगा, मतलब कि काटता रहेगा। तो अब बहुत दिन बाद फिर से वहाँ नदी के किनारे टहल रही होती है और वो देखती है कि बिच्छू जो है फिर से संकट में फंस जाता है। वो पानी का प्रवाह होता है, मतलब कि जो नदी का गहरा बाढ़ होती है नदी की, उसमें बह रहा होता है। तो वो जो बिच्छू है उसकी अपनी मृत्यु को जैसे सामने ही देख रहा होता है, ऐसा उसे लग रहा है। तो वो नन्ही को याद करता है कि जब पहली बार मैं फंसा हुआ था दलदल में तो मुझे नन्ही ने बचाया था। तो वो नन्ही को जोर जोर से आवाज़ लगाता है और नन्ही को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो झड़प से, मतलब कि बहुत फास्ट बिच्छू के पास चली आती है और उसके मन में ख्याल आता है कि
वो बोलती है कि नहीं, कि उसका खराब जो नेचर है, मतलब जो खराब आदत है उसकी, उसके वजह से मैं उसको नहीं बचाऊंगी। पर जो बिच्छू है उसे विनती करता है कि बहन प्लीज़ मुझे बचा ले, मेरे पर दया कर दे, मैं मर जाऊंगा, ऐसा सब बोलता है। तो वो जो नन्ही होती है वो बहुत दयालु होती है, उसे उस पर दया आ जाती है और उसे वो बचाने का प्रयत्न करती है और उसे बचा देती है। अब दूसरी बार भी नन्ही उसे मतलब वो जीवन दान देती है, मतलब नन्ही ने दूसरी बार भी उसे बचा लिया। तो जो बिच्छू है वो अपने स्वभाव के अनुसार जो नन्ही है उसे डंक मारने, मतलब कि काटने को आगे बढ़ता है। नन्ही जो है उसका इरादा समझ जाती है कि नक्की ये बिच्छू मेरी तरफ आ रहा है, मतलब बचाया मैंने तो वो मुझे ज़रूर काट देगा। तो बिच्छू जो है वो फिर बोलती है बिच्छू को कि बिच्छू मैं तेरा इरादा समझ गई हूँ। वो हंस के बोलती है, बिच्छू मैं तेरा इरादा समझ गई हूँ, तू अटक क्यों गया है, मार देना मुझे, मतलब काट लेना मुझे, डंक मार दे मुझे, अभी डंक मारने ही आया है तो बिच्छू जो है वो शर्मा जाता है कि बहन मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तूने मेरा अच्छा किया, मतलब पहली बार मैंने तुझे काटा था फिर भी तूने दूसरी बार मुझे बचाया, दूसरी बार भी मैं तुझे काटने वाला था फिर भी तू स्माइल करके ऐसा बोल रही है कि काट ले मुझे, मतलब कि सच में तू बहुत बहुत अच्छी है। तो वो नन्ही फिर बिच्छू को बोलती है कि अच्छा करना वो मेरा स्वभाव है, और मैं किसी के लिए मेरा अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं। तू बार बार मुसीबत में मतलब कि तू बार बार मुसीबत में पड़ता रहेगा तो मैं तुझे बचाती रहूंगी, भले ही तू मुझे बार बार डंकता रहे, बार बार